इतना गिरना पड़ा? तो हमारे बाजार के चढ़ने के लिए ये जरूरी था कि 0.5% ही बढ़ाए और उसके साथ साथ कुछ कुछ अच्छा बोले। सबसे खराब ये हो सकता था कि 1% बढ़ाए और खराब बोले। 1% बढ़ाकर अच्छा बोले तो उतना ही गिरना था जितना हम गिरे, कि 0.5% बढ़ाकर खराब बोले। हाँ। तो 0.5% बढ़ाकर खराब बोलना या 1% बढ़ाकर कम खराब बोलना, उन दोनों का इफेक्ट बराबर होना था और वो इफेक्ट आपको हुआ है। तो कल फेड ने क्या किया है, 0.5% की ब्याज दरें बढ़ाई, 80% लोग मानकर चल रहे थे उतनी बढ़ाई, थैंक यू वेरी मच, आपने 1% नहीं बढ़ाई। आगे के लिए आपको डराना था, डराया। कितना डराया? जितना डरा सकते थे उतना डराया। दो तरीके से। पहला, इस साल अब बचे हुए समय में 2 और मीटिंग होगी फेड की। अगली मीटिंग में 0.5% बढ़ना फिर से तय है और उसके बाद जो आखिरी मीटिंग होगी उसमें ½ %, यानी कि 1.25% रेट हाइक और हो सकती है अगले 3 महीनों में। तो ये एक पूरा संकेत। उसके बाद क्या, फरवरी में जब मीटिंग होगी तो लगभग लगभग 1/4 से ½ % बढ़ सकती है। तो ये सारे अनुमान हैं जो वक्त के साथ बदल सकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी जब मीटिंग हुई तब कोई ये नहीं सोचा था कि 0.5% और 1% की भी हम बात करेंगे। तो महंगाई के आंकड़ों को आगे भी आपको देखना होगा और उसके बेसिस पे होगा। लेकिन आप ये मान सकते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि मार्च 2023 तक, आपको 1.5 से 1.25% की ब्याज दरें बढ़ने की गुंजाइश अभी और है। और गुंजाइश तो क्या, 1.5-1.25% की क्या दी, उससे कहीं ज्यादा है। एक आंकड़ा आपको बताना चाहता हूँ और वो ये है कि अमेरिका में इस वक्त जो ब्याज दरें हैं ये बढ़ने के बाद हो गई है 3.25%, और महंगाई अभी भी 8.25%, 8.3% है। यानी कि 5% आपकी नेगेटिव इंटरेस्ट रेट चल रही है। अब कंपेयर कीजिए, क्यों मैं कहता हूँ बार बार कि हमारे इकोनॉमी, हमारे बाजार इसलिए मजबूत है क्योंकि हमारे यहाँ महंगाई है, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ चिंताएं कम है क्योंकि हमारे ब्याज दरें ऑलरेडी ऊंची है। 7% की हमारी महंगाई दर का आंकड़ा है और 5.4%। दुनिया भर में अगर आप देखेंगे तो बड़े देशों में सिर्फ हम अकेले हैं जिनकी रियल इंटरेस्ट रेट -1.5%, 1.6%, यानी कि सबसे बेहतर हमने मैनेज किया हुआ है महंगाई और ब्याज दरों के संतुलन को। बिल्कुल बिल्कुल बैलेंस सबका बिगड़ा हुआ है। लेकिन आप सोचो, अमेरिका में 5%, यूके 8-8.25%, यूरोप 8.5%। मतलब क्या कर क्या रहे हैं, मतलब उनके गवर्नर्स को देखिए, हमारे गवर्नर को देखिए। दिन रात का अंतर आपको दिखेगा कि किस तरह से हमारे गवर्नर साहब ने प्रोएक्टिवली समय से पहले बीच में एक इमरजेंसी पॉलिसी लाकर पहले ही बढ़ा दिया। वो घटाने, अच्छा ये शक्तिकांत दास साहब की बड़ी खासियत है, घटाने के मामले में भी वो एग्रेसिव थे जी, और बढ़ाने के मैं एग्रेसिव नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि दूरदर्शी या प्रोएक्टिव थे। समय से पहले वो भांप रहे हैं। मतलब ये है ना कि बाद में एक्शन लूं, उससे पहले लेकर मैं कितना नुकसान रोक सकता हूँ। नुकसान दोनों तरह का है, महंगाई बढ़ने का भी होता है और ग्रोथ घटने का भी होता है। तो जब आपको ब्याज दरें तेजी से कम करनी है तो ग्रोथ की बैंड बच जाए उससे पहले आप कर दें शुरू। वो उन्होंने किया जब उन्होंने कार्यभार संभाला था शुरुआत में, उनके पहले टेन्योर में। और जब अब दूसरे टेन्योर में समस्याएं दूसरी तरह की आई है तो उन्होंने एग्रेसिवली पहले से बढ़ाना शुरू किया, और इस वजह से हमारे यहाँ सिचुएशन काफी बेहतर है, बाकी देशों के हाल काफी खराब है। अब जो ब्याज दरों का जो है वो तो आपके सामने है ही, फेड को जितना खराब बोलना वो भी बोल दिया। अब तीसरी चीज है कि इन सब का असर जो दिख रहा है